देखिए माहौल आज कई कारणों से गर्म है काशी में, तो आज हमने सोचा है कि शुरुआत ठंडी चीज़ों से की जाए। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पहलवान लस्सी के पास। मशहूर दुकान है, यहाँ पे तमाम जगहों से लोग लस्सी पीने आते हैं क्योंकि गर्मी का माहौल है, मौसम है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो चुनावी गर्मी भी है। तो लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल, लोग किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ पे किस तरीके से जनाधार बनता हुआ नजर आ रहा है, कितना मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? हम राजस्थान से आए हैं। तो आप यहाँ आई हैं, यहाँ पे लस्सी कैसी लग रही है? लस्सी बहुत अच्छी है और हम जब भी हर साल बनारस आते हैं और जब भी आते हैं तो पहलवान लस्सी हम जरूर पी के जाते हैं। तो ये बताइए, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? क्या माहौल आपकी तरफ है और बनारस कैसा लगा? अभी तो मोदी लहर है, बाकी हर जगह मोदी लहर है। लगभग हर जगह मोदी लहर है। तो कितना, जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि भाई इस बार लग रहा है बदलाव आएगा, जरूरी है, मोदी को हटाना है, आप जनता के मन में क्या है? सर, जनता का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी तरफ जा सकती है। बाकी मोदी लहर है। अभी लहर मोदी की है। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, IMSBHU से हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग जब रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री लगातार 2-3 बार से जीत रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं वो, और उन्हीं का ये क्षेत्र है, और अभी लग रहा है लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है, वो बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा है। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की लहर है और मोदी जी यहाँ से बिल्कुल फुल 10 लाख उनका टारगेट है और 10 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। बिल्कुल 10 लाख का टारगेट है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी का टारगेट है इस बार। कैसे पूरा होगा ये? बिल्कुल जनता पूरा करेगी, यहाँ की जनता पूरा करेगी, जिनका उन्होंने साथ दिया है और प्रॉपर विकास किया है जैसे मोदी जी ने। क्या कुछ बनारस को बदलते हुए देख रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत कुछ बदला है। आज के 4 साल पहले यहाँ जब मैं आया था बहुत सारी प्रॉब्लम थी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक का फॉलो बस, और कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कह रहे हैं एक ट्रैफिक समस्या है और प्रधानमंत्री 10 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? भाई देखिए, ये 4 तारीख को ही निर्णय होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता है, जनता कब किधर कैसे पलटेगी, किधर वोट देगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसी के मन की बात कोई नहीं जानता है। फिर भी मन की बात करें, प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, और उनसे ज्यादा लोकप्रियता भी भारत देश में किसी की नहीं नजर आती है। कि प्रधानमंत्री जी अनुभवी आदमी हैं, राजनीतिक आदमी हैं, वो समझ सकते हैं। अब तो ये 4 तारीख को ही कहा जा सकता है, इसमें कुछ हम इसके बारे कुछ नहीं बता सकते हैं। आपने बनारस की स्थिति देखी होगी पहले के मुकाबले, क्या कुछ बदलाव है? बनारस में सबसे अच्छा तो ये रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है। अब बनारस के रहने वाले हैं? हम तो चंदौली के रहने वाले की बनारस में रहते हैं। तो बनारस में आना जाना ज्यादातर रहा ही हो। हमेशा आधी उम्र बनारस में बीत गई। तो बनारस को आपने जितने समय से देखा है, प्रधानमंत्री की वजह से कितना कुछ बदलाव है? बहुत विकास हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा काफ़ी विकास हुआ है। पहले की अपेक्षा देखें तो अब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है। तो जब इतना विकास हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, तो कुछ लग रहा है कि प्रधानमंत्री का मार्जिन घटेगा भी कि बढ़ेगा ही, या कोई अगला भी कोई ऑप्शन है इनके अलावा? बिल्कुल सही, इस बार 10 लाख वोट से जीत रहे प्रधानमंत्री जी। 400 पार जाएगा इस बार, उससे बेसी ही जाएगा। बनारस ने ठान लिया है। यस बिल्कुल सर, 10 लाख से वोट से जीत रहे हैं सर। और जो 400 पार वाली बात है, उसका क्या आधार है? वो तो सर 400 के ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। ये तो बहुत चौंकाने वाली बातें हैं कि 400 पार एक बहुत बड़ा नंबर होता है। खैर, और लोगों से बात करेंगे। आप भी यहाँ की युवा ही नजर आ रहे हो, तो युवाओं के मन में क्या है प्रधानमंत्री को लेकर? बस प्रधानमंत्री जो है अपने एक ही हैं, PM नरेंद्र मोदी जी वही रहेंगे आपका, उनके अलावा कोई आएगा नहीं कोई है। विकल्प नहीं नजर आ रहा सामने? कोई नहीं। अब है तो टक्कर देने वाले, टक्कर लोग बहुत हैं, लेकिन अब हैं PM तो PM ही रहेंगे, वो कोई आएगा नहीं दोबारा उनके आगे। क्योंकि एक तो दो लड़ाई है, एक तो वो यहाँ के सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनकी जीत बहुत कुछ तय करती है। और जो सामने कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, अजय राय खड़े हैं, तो कुछ माहौल देख रहे हैं, कुछ फर्क है, कुछ असर पड़ेगा? असर इस बार थोड़ा बहुत पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। 400 पार जो नारा है उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल के सब लोग हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो युवाओं के मन में, जैसे हम लोग हर जगह सुन रहे हैं कि अब बेरोजगारी, महंगाई, युवा परेशान है बेरोजगारी से, कुछ ऐसा है यहाँ पे भी? तो युवा पहले भी परेशान थे, अभी भी परेशान है। जो करेगा वो कमाएगा खाएगा, जो नहीं करेगा वो कहाँ से कमाएगा। बैठे बैठा है तो देंगे नहीं किसी को। क्या कांग्रेस में सबको फ्री में मिल रहा था जॉब वगैरह, तो अभी भी कहाँ मिलेगा। आप खुद करिए, कमाइए। अब ऊपर वाला भी है तो आपको ये थोड़ी देता है कि हाथ पकड़ के चलाता नहीं है, आप खुद को करेंगे तभी आपका पेट भरेगा, बस वही है। ये भी एक बात है, सही बात है। अच्छा, अब आपसे बात करेंगे। वो तो देखिए, बनाने में लस्सी इतनी व्यस्त है, आप एक बार दिखाइए लस्सी कितनी टेस्टी बन रही है यहाँ पे, और ये इतनी फेमस है, इतनी पसंद की जाती है कि लोग जगह जगह से आते हैं, शहर के बाहर से भी आते हैं। दादा, क्या हाल है बनारस का? बनारस एकदम बम बम है, और बनारस हमेशा बम बम रहता है। हाँ, मोदी जी का क्या हाल है?
मोदी जी का हाल भी बढ़िया ही है, यहाँ से अपनी सीट निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ निकाल ही नहीं रहे हैं, बहुत बड़ा मार्जिन लेने की तैयारी है। अब भैया तो भविष्य की बात है, अब ये तो जब परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा कौन कितना मार्जिन से निकाल रहा है। बनारस को मोदी जी से पहले, मोदी जी के बाद में क्या देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो 10 सालों में यहाँ के सांसद भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो बनारस में बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। रोजगार और व्यवसाय में कितना फर्क आया है? देखिए, रोजगार व्यवसाय में बनारस में तो रोजगार का इजाफा ही हुआ है, इसलिए कि यहाँ पे कॉरिडोर बना है, यात्रियों का हब बड़ा है, तो रोजगार में यहाँ पे जो है इजाफा ही हुआ है। तो कह रहे हैं इजाफा हुआ है, काफी चीजें बदली हैं। अच्छा, आप लोगों से बात करेंगे, तो युवाओं के यहाँ तो एक तो काफी एनर्जी देखने को मिलती है काशी में, तो कैसा माहौल है, चुनावी माहौल कितना गर्म है यहाँ पे? चुनावी माहौल अब ये है कि चुनाव तो हो ही गया है, मतलब जैसे अब जो है 4 जून को रिजल्ट्स आ ही जाएंगे तो वो हमें क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि चुनाव तो मतलब है ही, मेन चीज़ ही है ना हमारे यहाँ पर, तो सब चर्चा में रहता चुनाव, आप लोगों की चर्चा में हमेशा रहता है। बिल्कुल 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 हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, सब गवर्नमेंट जो मुद्दे ध्यान में रखते हैं, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने इतने समय से जो भी काशी में काम किया, देश में काम किया है, तो कुछ रह जाता है विषय, कुछ चर्चा का विषय रहता है कि यार और चीजें होनी चाहिए। नहीं, काम तो देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि चल ही रहा है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है ना बराबर, तो मतलब चीज़ें सबको देखने को मिल जाती हैं। जैसे हम बाहर से आए हैं ग्वालियर से, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ग्वालियर से आए हैं, उधर क्या स्थिति है? वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हमारा रेलवे स्टेशन जो है वो भी डेवलप हो रहा है और भी ब्रिजेस वगैरह भी बन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे ये सारी चीज़ें। जी, आप काशी कितनी बार अमूमन आते हैं, आ चुके हैं पहले? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर हेयर। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग। दर्शन वर्शन सब हो गया? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर। अगर आप तो खैर पहली बार आ रहे हैं तो पहले से तुलना तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ तुलनात्मक पता है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, हम लोग म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं तीनों, ये लोग भी। हाँ, तो हम लोगों को ये जानकारी थी कि यहाँ पर संकट मोचन जो है यहाँ पर होता है, तो वो हमारा मतलब सपना है कि हम लोग सुन पाएँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो हम वो सुन पाएँ। हाँ जी। या फिर आप भी बताइए, कुछ बताइए, यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया आपने, क्या महसूस किया काशी में? काशी में ये देखा है मैंने कि लोग लगे हुए एकदम धार्मिक, इतना ज़्यादा धर्म की तरह आकर्षित हैं। और म्यूज़िक मैं देख रहा हूँ आजकल, मतलब गाते हुए मैंने देखा, नाव वाला भी कितना म्यूज़िक कितना पसंद करते हैं लोग, सुनते हैं, गाते हैं। तो वही चीज़ है, संगीत। काशी तो वैसे भी धर्म की नगरी है, कल्चर की नगरी है, ये सब चीजों की नगरी है, तो यहाँ के कुछ लोग बड़े बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत प्यारे लोग हैं। किसी से आप बात कीजिए, बड़े प्यार से बात करते हैं, पान दबा के एकदम, कि भैया कहाँ से हैं, कहाँ जाएंगे आप। है हम लोगों को एक तो यहाँ का कल्चर और यहाँ का रहन सहन, संस्कृति से जुड़ाव और कुछ प्राचीनता का भी अनुभव होता है। हालांकि वो प्राचीनता अनुभव नहीं कर सकते जो पहले होगी, पर लेकिन अभी भी कुछ लगता है कि हाँ कुछ यहाँ प्राचीन ऐसा कुछ अलग महसूस होता है। और चुनावी माहौल क्या महसूस हो रहा है? इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव से अलग अभी यहाँ केवल हम दूसरे मूड में आए हैं, केवल भोले बाबा का अनुभव लेने, भोले बाबा को दर्शन करने आए, घूमने आए हैं? एक्चुअली में हम पेपर दे के आ रहे हैं, एग्जाम दे के आ रहे हैं बिहार से। यहाँ आने का मोटिव हमारा यही था कि पेपर बहाना है, केवल काशी विश्वनाथ जाना है। जी, जैसे कि यहाँ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो एक बहुत बड़ा विषय है, हॉट सीट है ये, यहाँ हर तरीके की चर्चा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद बनारस में काफ़ी सुधार हुआ है। जो हम टीवी में, फ़ोन में देखते थे गंगा की हालत, इतना स्वच्छ नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा बहुत है और अच्छा लगा देख के। तो काशी आने मोदी जी ने कुछ किया तो है। हाँ, बहुत बड़ी बात कही आपने। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, कहाँ से आए हैं? हम बनारस से। है ना? हाँ, तो ये बताइए, बनारस में प्रधानमंत्री का क्या माहौल है? अब ये इसके विषय हम नहीं कुछ इसके विषय में नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम नहीं जा पता। नहीं बता पाएंगे। चलिए भाई, कुछ लोग हैं जो हर विषय में बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं शिवालय से हूँ, यहीं बनारस का रहने वाला। तो यहाँ पे किस तरीके का चुनावी माहौल देख रहे हैं आप लोग? बस सर, हम लोग थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं सर। क्या कुछ दिमाग में मुद्दे हैं, जैसे अब 1 तारीख को वोटिंग होनी है? बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। युवा को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए सर, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बेरोजगारी एक बड़ा और मुद्दा। दूसरा महंगाई। और सर आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के टाइम में जो सिलेंडर आपको 400 का मिलता था, आज वो सिलेंडर का रेट कम से कम 1200 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बताइए आम आदमी कहाँ से ये अफोर्ड कर पाएगा, ये बताइए पहले आप। अच्छा, काशी में आप लोग हैं,
इतना लोग कह रहे हैं कि चौड़ीकरण हुआ है, विकास हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, तो इससे कितना आप लोगों को लाभ हुआ? है तो हम लोग चलिए अगर जा रहे हैं तो हम लोग के लिए चौड़ीकरण हुआ है, और जिसका घर गया है उसके लिए सोचिए कितना नुकसान हुआ, ये बताइए आप। बोलिए उनके लिए घर हुआ कि वो घर से बेघर हुए कि नहीं हुए? वो कहाँ जाएंगे वो बेचारे, जिनका घर पूरा चला गया वो कहाँ जाएंगे बताइए? इन सारे विकास के कामों से जो रोजगार के ऑप्शन आते हैं नए नए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है नया नया, तो उससे काफी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लोगों को मौका मिलता है काम करने का। तो ये भी तो एक तरीका है रोजगार देने का। टूरिज्म जब बढ़ता है तो आमदनी बाहर की आती है। टूरिज्म तो बढ़ा है, ये मोदी जी के उसमें जब से ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर धाम इसमें उन्होंने बनाया, उसके वजह से यहाँ पे जो पर्यटक का जो वो है वो बढ़ा है, ये मैं नहीं कर। और प्लस थोड़ा सा क्लीनिंग के मामले में, स्वच्छ अभियान के मामले में वो भी नंबर 1 है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बात पे ये कहूँगा, बेरोजगारी और महंगाई अगर मोदी जी थोड़ा कम कर दें तो फिर मोदी जी को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें देखिए कोई सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ ओनली फॉर हमें बस अपना रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, और जो आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार चाहिए बस। सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो सुरक्षा तो देखिए पहले भी थी और अब भी है। सुरक्षा में तो कोई ऐसे वो पहले भी ना कोई ज्यादा था और ना पहले कोई कम था, अभी भी जो पहले थी वही अभी भी सुरक्षा मिल रही है। पहले ऐसा तो है नहीं कि सर कि पहले की मतलब हम लोग जा रहे हैं कि मतलब रास्ते में कोई पकड़ लिया मार दिया, ऐसा तो था नहीं। जो सुरक्षा पहले थी वो अब भी है। बस ये है कि पहले प्रशासन थोड़ा सा वो तो लो था, तो अब प्रशासन थोड़ा टाइट है सर मोदी से सरकार में बस। अच्छा, महिलाओं के मामले में कैसा देख रहे हैं आप लोग? पहले के मुकाबले महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश काफी सुरक्षित हुआ है, देश में काफी कुछ चीजें आई हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कैसे देखती हैं आप लोग? महिलाओं के मामले में ये है कि हाँ कुछ ना कुछ सुधार तो हुआ है, इम्प्रूवमेंट जैसे होता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग, चुनावी परिवर्तन की जैसे लीडरशिप में परिवर्तन होता है तो नए नए आयाम खुलते हैं, नए नए मौके मिलते हैं। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या देख रही हैं आप लोग? महिलाओं में हाँ यही है कि मतलब इंडिपेंडेंट हो रही है, हर जगह आना जाना उन लोग का है, सब चीज़ सुविधा दी जा रही है उन लोग को भी, और हेल्थ के उसमें भी वो दिया गया है। तो किस तरफ रुझान जा रहा है आप लोगों का? ये है कि एजुकेशन में भी सब चीज़ होना चाहिए, एजुकेशन में भी, एजुकेशन की फील्ड में भी कुछ सुधार होना चाहिए। पढ़ाई जब तक अच्छी रहेगी तभी ना एजुकेटेड होंगे। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, और महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम कहाँ से आई हैं? हम रहने वाले तो यहीं के हैं। तो यहाँ मोदी जी का क्या माहौल देख रहे हैं? मोदी जी का माहौल पूछना है, सब देख रहा है। मोदी जी कि मोदी ही मोदी हैं कि कोई और सामने है? ये तो मोदी ही मोदी है। और मोदी के लिए ही हम आए हैं गुड़गांव से। रहने वाले हम बनारस के ही हैं और गुड़गांव से आए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, तो मोदी जी भी लगे हुए हैं टारगेट बड़ा करने में और 400 पार का लेके चल रहे हैं, तो जनता कितना साथ है इस चीज को मजबूत कर रही है? मूड का तो मुझे ठिकाना नहीं, लेकिन मेरा अपना पता है, मेरी आत्मा भी यही कहती है कि मोदी ही जाएंगे आगे। मोदी ही अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी को ही आगे जाना है। महिलाओं का रुख क्या, जैसे कुछ होता है ना कि सरकारों का जो आता है चेंज होती है नहीं होती हैं, तो उस वजह से हम तो क्षत्रिय हैं तो हमारे लिए तो कोई योजना खास है नहीं। यहाँ तो ज़्यादा ओबीसी SC ST इन लोगों का चलता है, लेकिन फिर भी सारा विकास, देश का विकास, हमारा विकास। मांग है आपकी? कोई मांग नहीं, वो खुद कर रहे हैं, इतना मांग क्या है? हाँ, इतने सालों से कौन किया आप बताइए? कोई किया? जो मोदी किए कोई किया? कोई किसी ने नहीं किया। मांग किसी को करना ही नहीं चाहिए। मोदी चले जाएंगे, यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो कुछ हुआ है मोदी की वजह से हुआ है। बनारस में कितना बदलाव देखती हैं? बनारस का तो बहुत ही ज्यादा बदलाव देखे हैं। हम 95 से हैं यहाँ, 94 से, और पिछले 14 साल से बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है यहाँ पे। हाँ, युवा नजर आ रही हैं, क्या कुछ आप लोगों के दिमाग से किस तरह के चुनाव को देखते हैं? चुनाव को हम ऐसे देखते हैं कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया काफ़ी पीछे था, बट अभी बहुत आगे हो गया है। एंड आई थिंक वी आर सपोर्टिंग मोदी। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जो भी एम्स एंड ऑल, ये सब कैसे डेवलप हो रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड मोदी वो कर रहे हैं एंड आगे भी करेंगे। तो आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। गुड। तो अच्छा, जैसे अभी वहाँ मैडम ने और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस मामले में? अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप काबिल हो तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, हर लेवल की जॉब है, तो हर वैसे आपको जॉब मिलेगी। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, हर जगह वैकेंसी निकलती है। अगर आप उस काबिल होगे तो आपको मिलेगी। सिंपल। आप कुछ कह रहे हैं? वही चीज जो इसने बोला।
काबिलियत के बेस पे काबिलियत ही है, हम काबिल रहेंगे कहीं भी दिखा देंगे, किसी भी वर्ग से होंगे आगे बढ़ जाएंगे। महंगाई भी बड़ा इशू है कि चीजें महंगी हो रही हैं और उस वजह से सरकारें दूसरों को मौका मिलना तो आगे बढ़ रहा है। आप विदेशों में जाइए, क्या वहाँ महंगाई नहीं है? वहाँ तो बहुत ज्यादा है, हमारे कई गुना ज्यादा है। तो कुछ डेवलप करेगा तो पैसा तो खर्च लोगों को करना ही पड़ेगा ना, ऐसे। एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, बनारस के मन में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन, लेकिन उसके बावजूद एक जो नाम है वो फिक्स है, प्रधानमंत्री मोदी। और जनता का ये कहना है कि सीटें भी 400 पार होंगी, 10 लाख का मार्जिन भी प्रधानमंत्री छू जाएंगे। तो फिलहाल जनता से हमने बात की, जाना बनारस का मूड, जाना बनारस के डेवलपमेंट के बारे में जाना, एक ठंडी लस्सी के बारे में जाना कि कितनी, यहाँ आप देख सकते हैं सबके हाथ में एक एक कप है और जनता किस तरीके से अपना मन बना चुकी है प्रधानमंत्री को फिर से लाने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।